देखने वाले हैं ऑफ पेज एक्टिविटीज़ के बारे में, जिसमें हम डिटेल में जानेंगे क्या क्या एक्टिविटीज़ हम करते हैं, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरे नए नए वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। तो ऑफ पेज में हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आपने ऑन पेज वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपने थोड़ा मिस कर दिया है। अगर आप वो देखोगे तभी ये समझ आएगा। अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे मैंने वो वीडियो दिया है, आप जाके देख सकते हो। फिर ये वीडियो आप देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ऑफ पेज को अगर मैं बेसिक शब्दों में समझाऊँ तो ऑफ पेज मीन्स वेबसाइट के बाहर जो भी हम एक्टिविटीज करने वाले हैं दैट इज ऑफ पेज। हम ऑन पेज में क्या कर रहे थे, ऑन पेज में हम वेबसाइट के अंदर कर रहे थे, जो भी कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन करना हो, इमेज ऑप्टिमाइजेशन करना हो, ऐसी एक्टिविटीज हम ऑन पेज में कर रहे थे। ऑफ पेज में क्या होगा, उसके अलग ही होगा, उससे डिफरेंट होगा, सब चीज़ें बाहर होगी, वेबसाइट के अंदर कुछ भी छेड़छाड़ करनी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑफ पेज के अंदर कौन कौन से सर्च इंजन अवेलेबल हैं। हमको तो बस गूगल का पता है, लेकिन और भी बहुत सारे सर्च इंजन है जो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, जैसे याहू, बीइंग, डकडको, येंडेक्स, आस्क, एओएल, ऐसे बहुत सारे जैसे बायडू भी है। ऐसे बहुत ज़्यादा सर्च इंजन हैं, बट गूगल का ही हम क्यों यूज करते हैं, ये क्वेश्चन हमेशा रहता है। बिकॉज गूगल इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड यूज करते हैं लोग, और इसमें बिलियंस ऑफ यूजर्स अवेलेबल होते हैं एक सेकंड में। मीन्स एक सेकंड में बिलियंस सर्चेज होती है, और ये मोस्ट पॉपुलर टूल है, या फिर टूल बोलो या सर्च इंजन बोलो। तो इसलिए हम गूगल का सर्च एसईओ करते हैं। तो चलिए आपने समझा कि कितने टाइप के सर्च इंजन से, अब हम देखते हैं आगे का। ऑफ पेज एक्टिविटीज में आपको समझने से पहले आपको लिंक्स का समझना बहुत जरूरी है कि कितने टाइप्स की लिंक्स होती है। ये सारी डिटेल मैं आज ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर हम इसको डिटेल में मैं पीपीटी के थ्रू आपको समझाऊंगा, तो आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो लिंक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है एसईओ में। दो टाइप्स की लिंक्स होती है, इंटरनल लिंक्स होती है और एक होती है एक्सटर्नल लिंक्स। इंटरनल लिंक्स कौन सी होती है, जो हमारी वेबसाइट के अंदर लिंक्ड होती है। जैसे होम पेज में, होम पेज है उसके अंदर हमने एक पेज बना रखा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग का एक सर्विस है जो हम प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ग्राफिक डिजाइनिंग का। तो अगर हमने होम पेज के अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग पेज का एक लिंक दे रखा है, यानी हमारी पेज पे ही उसका लिंक है, उस पर क्लिक करेगा तो वो रिडायरेक्ट कहाँ होगा, उसी पे, उसी वेबसाइट के अंदर रहने वाला। मीन्स एक ही वेबसाइट के अंदर ही घूमने वाला लिंक ही इंटरनल लिंक है, यानी अंदर अंदर लिंक करना ही इंटरनल लिंक है, सिंपल शब्दों में बोलूँ तो। अब बात करते हैं एक्सटर्नल लिंक। एक्सटर्नल लिंक कौन सी है, ऐसी लिंक्स जो हमारी वेबसाइट में लिंक होती है बट उसको क्लिक करते ही हमारी वेबसाइट के बाहर चले जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम सोशल मीडिया पेजेस ऐड करते हैं, जब भी हम उन पे क्लिक करते हैं तो वेबसाइट के हम बाहर चले जाते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे क्लिक किया तो आप इंस्टाग्राम पे चले गए, फेसबुक पे क्लिक किया तो आप फेसबुक पे चले गए, लिंक्डइन पे क्लिक किया तो लिंक्डइन पे चले गए। दैट इज एक्सटर्नल लिंक, जो हमारी वेबसाइट के बाहर होती है, ठीक है। अब इसमें भी और इन डेप्थ में बात करें तो डू फॉलो, नो फॉलो लिंक्स भी होती हैं। आपने कभी कभी नाम सुना होगा डू फॉलो, नो फॉलो लिंक्स। इसमें बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या है, बट सिंपल भाषा में बोलूँ, डू फॉलो मीन्स अगर कोई वेबसाइट हमें डू फॉलो लिंक दे रही है, उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बढ़ेगी, ट्रस्ट बढ़ेगा कस्टमर को, और हमारी वेबसाइट रैंक होगी। दोबारा बोलूँगा कि डू फॉलो लिंक क्या करती है, हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाती है, ट्रस्ट को बढ़ाती है, जिससे कस्टमर कुछ भी सर्च करे उसको हमारा रिजल्ट पहले दिखेगा। ये डू फॉलो नो फॉलो बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं जो देती भी है, नहीं देती है, उसका पता कैसे करेंगे। उसका एक जैसे स्लैग में होता है, नो फॉलो डू फॉलो लिखा होता है, ये मैं आपको पीपीटी में अच्छे से समझा पाऊंगा, आपको समझ भी जल्दी आ जाएगा। तो डू फॉलो से क्या होगा, हमारी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ती है, नो फॉलो से हमारी डोमेन अथॉरिटी नहीं बढ़ती है, ठीक है। जैसे सपोज करो कोई बंदा है, हमारी वेबसाइट ए है और बी है, तो ए हमारी वेबसाइट है, बी दूसरे की वेबसाइट है, तो वहाँ पे हमने लिंक दे रखा है, तो वहाँ पे क्या डू फॉलो लगा हुआ है। अगर सपोज करो अगर उसकी 50 डोमेन अथॉरिटी है और हमारी 10 है, तो अगर गूगल के क्रॉलर उस पर जाएंगे तो हमारी वेबसाइट का जो 10 है वो 15 हो जाएगा, बढ़ेगा धीरे 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 धीरे। दैट इज डोमेन रेटिंग बढ़ना या ट्रस्ट बढ़ना, उससे हमारी रैंकिंग बढ़ती है। तो हमेशा हाई क्वालिटी लिंक्स हमें कंसिडर करनी चाहिए,
जिससे हमारी वेबसाइट रैंक होती है। ठीक है। फिर नो फॉलो जैसे सोशल मीडिया है। अब सोशल मीडिया में फेसबुक पे अगर आपने लिंक लगा रखा है तो वहाँ वो डोमेन अथॉरिटी या फिर डू फॉलो लिंक नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि फेसबुक नहीं चाहता कि वो आपको डू फॉलो लिंक दे। उसमें क्या, जैसे आपने अच्छी वेबसाइट है, वहाँ से डू फॉलो लिंक ले रखी है, तो अगर उसका अच्छी पॉजिटिव रैंकिंग आपको मिल रही है तो नेगेटिव भी मिल सकती है। अगर सपोज करो आपने डू फॉलो लिंक ले रखा है और जहाँ जिस वेबसाइट से लिया है उस वेबसाइट का स्पैम स्कोर ज़्यादा है, मीन्स वो स्पैमिंग वेबसाइट है, तो उसका जो अथॉरिटी है वो भी आपको जाएगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव भी जाएगा, नेगेटिव भी जाएगा। तो ये फेसबुक क्या देखता है कि मैं किसी को अपना डू फॉलो लिंक नहीं दे सकता क्योंकि उसकी अथॉरिटी पे इफेक्ट पड़ता है, समझे? इसलिए वो नो फॉलो लिंक्स देता है। वो आपको डिटेल में समझाऊंगा पीपीटी में, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। बट आप ओवरव्यू कॉन्सेप्ट समझो कि डू फॉलो नो फॉलो लिंक क्या होती है, इंटरनल लिंक क्या होती है और एक्सटर्नल लिंक्स कौन सी होती है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे। डू फॉलो लिंक्स के बारे में मैंने बताया, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लिंक बिल्डिंग में हम क्या करते हैं आपको पता है। हम लिंक बिल्डिंग में बैकलिंक्स बनाते हैं, सोशल बुक मार्किंग करते हैं, इमेज बुक मार्किंग करते हैं, इन्फोग्राफिक सबमिशन करते हैं, पीपीटी सबमिशन करते हैं, पीआर करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं लिंक बिल्डिंग के लिए। लिंक बिल्डिंग क्यों करते हैं, उसका पर्पस क्या है? लिंक बिल्डिंग करने से हमारी वेबसाइट की जो अथॉरिटी है, जो ट्रस्ट है गूगल के थ्रू, वो बढ़ता है, इसलिए हम उसको यूज करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लिंक बिल्डिंग करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर किसी सेक्टर पे बना दिया। अगर आपका नीश हॉस्पिटल सेक्टर का है तो आपको ऐसी ही वेबसाइट ढूंढनी है जो उस सेक्टर से रिलेटेड हो। ऐसा नहीं कि आप काम कर रहे हो हॉस्पिटल सेक्टर में और आप डिजिटल मार्केटिंग में बैकलिंक बना रहे हो, तो वो रेलेवेंस क्रिएट नहीं होगी। तो हमेशा क्वालिटी बैकलिंक्स पे फोकस करना चाहिए, न कि क्वांटिटी पे। क्वालिटी पे फोकस करना चाहिए, क्वांटिटी पे फोकस नहीं करना चाहिए। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरी जो थी एंकर टेक्स्ट लिंक, आपने कभी कभी सुना होगा अगर आप एसईओ के बारे में थोड़ा अवेयर हो। तो एंकर टेक्स्ट क्या चीज़ है? एंकर टेक्स्ट एक ऐसी चीज़ है, जैसे आपने एक ब्लॉग लिखा जिसमें बीच में बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नाम आ रहा है, उसके बैकग्राउंड में एक लिंक ऐड कर दी जाती है। जब आप क्लिक करते हो तो आप दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। दैट इज एंकर टेक्स्ट लिंक। आपने कभी कभी विकिपीडिया पे पढ़ा होगा ब्लॉग्स वगैरह, तो उसमें नहीं होता एक टाइप पूरा ब्लॉग ब्लैक कलर में होता है टेक्स्ट में, और एक फॉन्ट ऐसा एक अलग वर्ड होगा जिसका ब्लू कलर होगा या रेड होगा। तो बट अगर उसको क्लिक करते हो तो क्या होगा, वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। दैट इज एंकर टेक्स्ट लिंक। तो आपको हमेशा ऐसी जगह लिंक बनाना चाहिए जो क्वालिटी दे। दैट इज ठीक है। फिर हम बात करते हैं ऑफ पेज एक्टिविटीज। ये तो हमने ओवरव्यू दिया, और क्या क्या कर सकते हैं ऑफ पेज में। ऑफ पेज में हम सोशल बुक मार्किंग साइट्स पे जाके अपने लिंक्स डाल सकते हैं। सोशल बुक मार्किंग मीन्स जैसे एक इंस्टाग्राम है या फिर टम्बलर है। टम्बलर आपने नाम सुना हुआ, एक प्लेटफॉर्म है टम्बलर, जहाँ पे हम ब्लॉग्स आर्टिकल्स डालते हैं और वहाँ पे एंकर टेक्स्ट लिंक डाल देते हैं। जैसे हमने पूरा ब्लॉग लिखा और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वर्ड के बैकग्राउंड में अपने एजेंसी, अपने जो भी के पास जो भी वेबसाइट है उसका लिंक डाल दिया। दैट इज एक बैकलिंक बन गई। इस तरह से हम बैकलिंकिंग बनाते हैं। दैट इज सोशल बुक मार्किंग। ऐसी वेबसाइट्स जहाँ पे हम अकाउंट बनाते हैं और कंटेंट अपलोड करते हैं और बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। जैसे टम्बलर है, रेडिट है, मीडियम है, ऐसी बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स। अगर आप गूगल पे जाओगे सोशल बुक मार्किंग साइट्स इन इंडिया, या फिर जो भी आप कीवर्ड लगाओगे सोशल बुक मार्किंग साइट्स, तो आपको ढेरों सारी लिंक्स मिल जाएंगी जहाँ पे आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो और अपना अकाउंट बना के बैकलिंक बना सकते हो। उसके बारे में भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे सिलेक्शन होता है उनका। फिर हम बात करते हैं इमेज बुक मार्किंग। इमेज बुक मार्किंग क्या होता है? ऐसे प्लेटफॉर्म, ऐसे एप्लीकेशंस या फिर टूल्स बोल सकते हैं जहाँ पे हम अपने वेबसाइट में जो भी इमेजेस हैं उनका लिंक डाल सकते हैं। लेट्स एग्जांपल पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट पे आप अगर अपनी वेबसाइट में इमेज का एड्रेस वहाँ पे डाल देते हो तो ऑटोमेटिक वो इमेज फेच कर लेगा, और जब भी कोई बंदा उस इमेज पे लिंक करेगा तो वो रिडायरेक्ट हो जाएगा अपनी वेबसाइट पे। दैट इज बैकलिंक क्रिएट करना, बट इमेज के तरफ, इमेज के थ्रू। दैट इज इमेज बुक मार्किंग साइट्स। फिर आता है वेब 2.0 सबमिशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये अगर आप करते हो अपनी वेबसाइट में तो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बहुत जल्दी बढ़ती है। इसमें क्या करना होता है,
जैसी ऐसी वेबसाइट ढूंढनी होती है जो हमें फ्री में डोमेन दे, या फिर अपने को डोमेन लेके एक ऐसी वेबसाइट बना लेनी है जो अलग वेबसाइट हो। जैसे डिजिटल मार्केटिंग की है, तो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैंने एक वेबसाइट बनाया डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें ब्लॉग्स डालता हूँ। मेरी वेबसाइट है बट मैं ब्लॉग्स डालता हूँ, बट उस ब्लॉग्स में मैं अपने अपनी कंपनी के बारे में लिख के एंकर टेक्स्ट डाल दूंगा। दैट इज वेब 2.0। वेबसाइट बनाने का है, वहाँ पे कंटेंट डालना है और एंकर टेक्स्ट लिंक डालना है। ये बाकियों से डिफरेंशिएट क्यों है? क्योंकि बाकियों में क्या है, एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अकाउंट बना रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, डोमेन होस्टिंग सब करके पूरा वेबसाइट डिजाइन कर रहे हैं, देन उसमें हम कंटेंट बना रहे हैं। दैट इज वेब 2.0। वेब 2.0 इसका नाम भी वेबसाइट ही है, बट उसका 2.0 वर्जन है, दूसरा वर्जन है, समझे आप? जैसे सपोज करो blogspot.com वो फ्री में डोमेन देता है, वर्डप्रेस भी फ्री में डोमेन देता है, वहाँ पे अपने वेबसाइट बना ली, आर्टिकल्स डाल दिया और एंकर टेक्स्ट लिंक डाल दिया, तो उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट की डोमेन रेटिंग भी बढ़ेगी और एक अच्छी क्वालिटी बैकलिंक भी मिल जाएगी। तो ये हमेशा बहुत ही, ये भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, आप कंफ्यूज मत होना। जो भी मैं बोल रहा हूँ आप नोट डाउन कर लेना, कहीं पे भी अटको तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा और आपका सोल्यूशन भी दूंगा। फिर हम बात करते हैं फॉर्म सबमिशन। फॉर्म सबमिशन का बेस्ट एग्जांपल है कोरा, जहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, लोग क्वेश्चन पूछते हैं आंसर देते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं आंसर देते हैं। तो वहाँ पे भी हम अपनी बैकलिंक्स बना सकते हैं कि कोई वहाँ पे क्वेश्चन रख दिया हमने, व्हाट इज द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन अहमदाबाद में, कौन कौन सी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बेस्ट है। तो हम हमारे अकाउंट से हमने दूसरे अकाउंट से हमने डाल दिया कि फलानी कंपनी है वो अच्छी सर्विस दे रही है, और अगर आपको ज़्यादा जानकारी जानी है तो लर्न मोर करके लिंक दे देंगे। दैट इज फॉर्म सबमिशन। क्वेश्चन की फॉर्म में जो भी कंटेंट होगा दैट इज फॉर्म सबमिशन। फिर आता है बिजनेस लिस्टिंग्स। बिजनेस लिस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपका बिजनेस गूगल माई बिजनेस है या गूगल बिजनेस प्रोफाइल है, अगर आपको उसको रैंक कराना है तो इसका यूज मस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये करोगे तभी आपकी वेबसाइट या फिर आपका जो लोकल बिजनेस का जो ऐप है या लोकल बिजनेस साइट है वो रैंक करेगी। उसके बारे में मैं भी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, अपने नहीं देखे तो देख सकते हो। उसमें मैंने बताया भी है कि किस तरह आप बना सकते हो। मैं एक डिटेल और बना दूंगा आपके लिए, नो टेंशन। तो उसमें क्या है, हम ऐसी वेबसाइट ढूंढते हैं जहाँ पे हम बिजनेस डिटेल डाल सकते हैं, जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, सुलेखा, ट्रेड इंडिया, ऐसी वेबसाइट ढूंढने का जहाँ पे हम बिजनेस डिटेल्स डाल सकते हैं, नाम, कंपनी का एड्रेस, फ़ोन नंबर, और अपना जो भी वेबसाइट है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, सारी डिटेल बिजनेस डिटेल डालेंगे तो वो होगी बिजनेस लिस्टिंग। उसको साइटेशन भी बोलते हैं। डायरेक्टरी सबमिशन। डायरेक्टरी सबमिशन क्या होता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसी वेबसाइट जहाँ पे ग्रुप ऑफ वेबसाइट्स होती हैं कैटेगरी में, जहाँ पे हमको अकाउंट नहीं बनाना होता है, बस हमको कैटेगरी चूज करनी होती है, हमारी वेबसाइट का लिंक डालने होता है। लिंक डाल दी वो ऑटोमेटिकली जिस सेक्टर में डाला है, जिस कैटेगरी में डाला है उसमें ऑटोमेटिक वो चली जाएगी और आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी। बट मैं इसको पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें अपने को नहीं पता है कि उस कैटेगरी में कौन सी वेबसाइट का डोमेनिटी कितना है, किस पे कितना स्पैम स्कोर है, वो अपने को नहीं पता है। इसलिए हमको इस पे थोड़ा कम फोकस करना चाहिए। करें तो भी अपने को पूरा जानकारी, पूरा वेबसाइट का रिसर्च करके ही अपने वेबसाइट में ये डालना चाहिए। ये भी मैं आपको डिटेल बताऊँ। फिर आता है आर्टिकल सबमिशन। आर्टिकल सबमिशन क्या होता है, ऐसी वेबसाइट जैसे लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे आपने आर्टिकल लिखा, एंकर टेक्स्ट डाला और पब्लिश कर दिया, दैट इज बैकलिंक बन गई एक और। तो इस तरह आप आर्टिकल भी लिख सकते हैं। आर्टिकल को हम एक माइक्रो ब्लॉग भी बोल सकते हैं, शॉर्ट ब्लॉग बोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है गेस्ट ब्लॉगिंग। गेस्ट ब्लॉगिंग क्या होती है, कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो क्या करती है, अपनी वेबसाइट पे बोलती है कि आप हमारी वेबसाइट पे आओ और हम आपको कुछ गाइडलाइंस देंगे, वो फॉलो करो और आप ब्लॉग लिख सकते हो। अगर आपका अप्रूव होता है तो हम अपने ब्लॉग पे, अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे आपका ब्लॉग। बट दैट इज गेस्ट पोस्टिंग। आप दूसरे की वेबसाइट पे जाके रिक्वेस्ट कर रहे हो कि भाई हमारा ब्लॉग आपकी वेबसाइट पे पोस्ट करो। तो कुछ बार तो फ्री भी होता है, कभी कभी पैसे भी लेते हैं, तो आपको पूरा रिसर्च करना पड़ेगा वेबसाइट का कि कौन सी वेबसाइट सही है कौन सी नहीं है। मीन्स मोटा मोटी यही समझना है कि दूसरे वेबसाइट पे रिक्वेस्ट करना कि भाई हमारे कंटेंट आपकी वेबसाइट में डालो और मेरा लिंक डालो, दैट इज गेस्ट पोस्टिंग। वीडियो सबमिशन। वीडियो सबमिशन क्या चीज़ है, जैसे यूट्यूब है,
वहाँ पे वीडियो उसका सबमिशन भी होता है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पिंटरेस्ट का मैंने एग्जांपल दिया, वहाँ पे भी आप डाल सकते हो। वो लिंक डालेगा तो वीडियो सबमिशन होगा, उससे क्या होगा, वीडियो की अथॉरिटी भी बढ़ेगी। तो वीडियो सबमिशन भी करते हैं कभी कभी हम लोग, जैसे टम्बलर पे भी होता है, रेडिट में भी डाल सकते हो आप लोग। बहुत सारे टूल्स हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हो वीडियो सबमिशन। इन्फोग्राफिक सबमिशन में क्या होता है, आपने जो भी इन्फोग्राफिक्स बनाए हैं, ग्राफिक्स अपने अपनी वेबसाइट में, उनकी लिंक्स भी आप डाल सकते हो अलग अलग जगह, जिससे कोई भी बंदा सर्च करे। कोई भी, जैसे आपने आइकन लिया है, ट्रस्ट का आइकन है, ट्रस्ट है तो हाथ में ऐसे हाथ मिलाने वाला आइकन है, तो कोई बंदा सोचे ट्रस्ट आइकन, तो क्या होता है, आपका आइकन देखिए और वो क्लिक करे तो रिडायरेक्ट आपकी वेबसाइट पे हो। तो इस तरह हर चीज़ लॉजिकली काम करती है। फिर आता है पीडीएफ सबमिशन। पीडीएफ सबमिशन में क्या होता है, हम अपनी कंपनी के ब्रोशर, लेटर हेड या फिर प्रोडक्ट की डिटेल्स बना के पीपीटी या पीडीएफ बनाते हैं और ऐसी वेबसाइट पे पोस्ट करते हैं जहाँ पे पीडीएफ सबमिट हो। जैसे स्लाइड शेयर इज द बेस्ट एग्जांपल, जहाँ पे पीपीटी के फॉर्म में हम अपलोड कर देते हैं और नीचे बैकलिंक दे देते हैं अपना वेबसाइट का, तो वो एक लिंक बन जाती है, दैट इज पीडीएफ सबमिशन। प्रेस रिलीज में क्या होती है, जैसे आपने न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट देखोगे जहाँ पे आर्टिकल छपते हैं, दैट इज प्रेस रिलीज। अपनी कंपनी के बारे में कुछ प्रेजेंट करना, उसमें बैकलिंक्स देना, दैट इज पीआर सबमिशन। सो दिस एवरीथिंग इज ऑफ पेज एक्टिविटीज जो हमको हमारी वेबसाइट में करनी जरूरी है। अगर हम ये सब एक्टिविटीज करते हैं तभी हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है। तो आई होप इस वीडियो को मैं लंबा नहीं करता हूँ, यहाँ तक इसको एंड करता हूँ। आई होप आप ये सब चीज़ें सीख गए होंगे, समझ गए होंगे। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।